Good evening, my students. Welcome to my class, Mom Normalism. And today I will discuss your test series, नाम डिग्री। आप लोगों ने जो डिग्री का जो टेस्ट दिया था मुझे अपना अपना कॉपी जो है मेरे व्हाट्सएप पे जो अपलोड किया जिसका मूल्यांकन मैं कर चुका हूँ और आप सभी को मार्क्स भी भेजे जा चुके हैं। लेकिन मैं उस टेस्ट सीरीज को मैं डिस्कस एक बार कर देना चाहूंगा ताकि आपके डिग्री में अभी भी जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो टेस्ट सीरीज का पहले वॉल्यूम को हम लेते हैं, उसके पहले क्वेश्चन से लेकर करके 21 क्वेश्चन तक चर्चा करने की कोशिश करूंगा। एक एक क्वेश्चन को समझा कर डिस्कस करूंगा ताकि आप सभी लोगों को जो मन में थोड़ा बहुत भी डाउट बचा हुआ है डिग्री के बारे में पूछ सकते, ये मेरी कोशिश है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज द टेस्ट सीरीज पहला क्वेश्चन आपका है, नो अदर मैन was as strong दारा सिंह। देखिए आपको इंटरचेंज करना है, नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज दारा सिंह। देखिए एज लगा हुआ, एज जब किसी एडजेक्टिव के बीच में आते हैं तो समझ जाइए कि वो आपका पीडी है। उसके बाद कंपैरिजन हो रहा है दारा सिंह का नो अदर के साथ, अर्थात किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उतना मजबूत नहीं है जितना कि आपका दारा सिंह है। मतलब नो अदर आने के कारण इस पीडी का सीडी भी बनेगा और एसडी भी बनेगा, ये क्लियर हो। तो पहले सीडी बना, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पीडी से सीडी बनाते हैं तो जिसका जिससे तुलना किया जाता है, अर्थात नो अदर मैन का तुलना दारा सिंह से किया जा रहा है, तो दारा सिंह को पहले लिखेंगे और नो अदर मैन को बाद में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए हम बनाते हैं। पहले इसका बनाते हैं कंपैरेटिव, इसका बनेगा दारा सिंह। देखिए टेंस वाज है तो वाज ही लगाएंगे, तो दारा सिंह वाज लगाना, इज नहीं लगाना है। उसके बाद ऊपर का वाक्य देखिए अगर निगेटिव है, नो अदर लगा हुआ है, इसलिए बात पॉजिटिव बनेगा। तो दारा सिंह वाज। अब एडजेक्टिव को उठाते हैं, एडजेक्टिव आपका स्ट्रॉन्ग है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्गर हो गया। जिस प्रकार पॉजिटिव में एज होता है वैसे ही कंपैरेटिव में उसका बॉडीगार्ड दैन आता है, जो कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद हो जाता है, तो दैन लगा दिए। तो दारा सिंह वाज स्ट्रॉन्गर दैन, और नो अदर को जब हम सीटी बनाते हैं तो उसे हम एनी अदर लेते हैं। एनी अदर एक चीज और ध्यान रखना है कि नो अदर यदि पीडी में हो तो कंपैरेटिव में उसे एनी अदर और सुपरलेटिव में उसे सिंपल में द लगा करके, सुपरलेटिव में द लगा करके एडजेक्टिव में या तो ईएसटी लगा देंगे या फिर हम इसके पहले मस्ट लगा देंगे। ठीक है, तो आपका ये बन गया दारा सिंह वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर। अब आपका सीडी बन गया आपका। अब एसडी बना, तो आप पीडी से डायरेक्ट एसडी बना सकते हैं, लेकिन सीडी से एसडी जब हम बनाते हैं तो आपका सब्जेक्ट इसके रखते हैं, इसका बनाएंगे दारा सिंह वाज
इसमें पॉजिटिव निगेटिव का विचार नहीं करते हैं सुपरलेटिव बनाते समय। तो दारा सिंह वाज हो गया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिव फॉर्म हो गया, तो इसका सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। लेकिन उसके पहले क्या बनेगा, याद होगा आपका रूल में मैंने बताया था कि दारा सिंह वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या है भाई, मैन का तुलना किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा मैन की जगह पे मेल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द नहीं है। वन ऑफ द जब रहता है सुपरलेटिव में तो कंपैरेटिव में उसको मोस्ट अदर और पॉजिटिव में वेरी फ्यू में बदल देते। इसको एकदम याद रखिएगा कि पीडी, सीडी और एसडी। पीडी में यदि नो अदर है तो सीडी में एनी अदर होगा, और ये सिंपल रखे हैं। पीडी में यदि वेरी फ्यू, शायद दिख रहा है ना, पीडी में यदि वेरी फ्यू रहे तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर और सुपरलेटिव में। इन दो फॉर्मूलाज को अगर आप याद रखोगे तो जीवन में डिग्री गलती नहीं। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन को हमने बना दिया, नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज दारा सिंह। तो इसमें मैंने क्या किया, दारा सिंह को पहले लिख लिया, दारा सिंह वाज स्ट्रॉन्ग बन गया स्ट्रॉन्गर में, दैन हो गया, नो अदर को एनी अदर में चेंज कर दिया, एनी अदर के बाद नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर होते हैं इसलिए, और इसी का एसटी बना दिए दारा सिंह वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये आपका ये रिवीजन के लिए आपको मैंने लिख दिया ताकि आप इसको, तो आप इसका स्ट्रॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, एवरेस्ट इज हायर देन, एवरेस्ट इज हायर देन all other peaks। देखा जाए all other लगा हुआ है, then लगा हुआ है, मतलब ये सीधी, ठीक है। तो इसको हम पहले पीटी में कन्वर्ट करते हैं। तो बस एवरेस्ट का तुलना और अदर पिक्स से किया जा रहा है, तो ऑल अदर भी वही सेंस का बोध करा रहा है, बस सुपरलेटिव में ऑल अदर को ऑल में बदल देते हैं, लेकिन पॉजिटिव में आपका नो अदर ही है। तो इसको लिखा जाता है, बनाते हैं नो अदर, देखिए ऑल अदर है इसलिए टोटल पिक्स था, इसलिए जब नो अदर लगाएंगे तो पिक का मतलब होता है चोटी, चोटी आपका बाल वाला चोटी नहीं, माउंटेन वाला चोटी, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। तो आपका नो अदर पिक हो गया, नो अदर पिक इज, देखिए इज आर एम आपका प्रेजेंट टेंस में है, नो अदर पिक इज निगेटिव बन गया, तो निगेटिव भी हम पॉजिटिव में सो आएगा, तो सो हाई एज। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत थी बनाने में, ऑल अदर को पीटी बनाते समय हमने नो अदर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिख दिया, इज था, निगेटिव के कारण एज ना लगा करके सो एज लगा दिया, ताकि जिसका जिससे तुलना की। अब यदि हम इसका सुपरलेटिव भी बनाना चाहेंगे तो सुपरलेटिव बन सकता है, क्योंकि ऑल अदर नो अदर लगा हुआ है। तो देखिए जब सुपरलेटिव बनाना हो तो आप पीडी से भी बना सकते हैं और सीडी से भी बना सकते हैं। चक्कर क्या है कि पीडी से जब एसडी बनाएंगे तो उलट पुलट करना पड़ेगा, और सीडी से जब आप एसडी बनाएंगे तो उसमें उलट पुलट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सीडी से सुपरलेटिव बनाना आसान है। तो आइए बनाते हैं, यहाँ से इसका एसडी बनाते हैं, एवरेस्ट इज, देखिए हायर, यही एडजेक्टिव है, सारा केस एडजेक्टिव का ही होता है डिग्री, इसलिए डिग्री का दूसरा नाम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एवरेस्ट इज
उसके पहले द लगता है सुपरलेटिव, तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल पीक्स। देखिए ऑल लग गया इसलिए टोटल हो गया, और ऑल के पहले ऑफ, इस चीज को ध्यान दें। तो इस प्रकार इसका सुपरलेटिव बनाना बिल्कुल आसान था। एवरेस्ट को एवरेस्ट ऐसा लिखेंगे जैसा सीवी में है, जो सब्जेक्ट इज है आपका, ये जो एडजेक्टिव है हायर, इसका सुपरलेटिव फॉर्म बनाती है बीआईएस। ऑल अदर का परिवार है इसलिए सुपरलेटिव में ऑफ ऑल में कन्वर्ट करते हैं, और नाउन का टोटल तो ऑफ ऑल। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका है रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है आपका क्वेश्चन, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। कितना इजी प्रश्न दिया था आपको। रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे। देखिए आपका ब्यूटीफुल मोर देन वन सिलेबल, दो सिलेबल है इसलिए इसके आगे मोस्ट लग गया, द लगा हुआ है जो पता चल रहा है कि आपका एसटी। ठीक है, तो इसका तुलना किया जा रहा है कि गुलाब जो है वो सभी फूलों में सुंदर है। ठीक है, तो सभी फूलों में है तो इसका आपका कंपैरेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। दो के बीच में रहता तो आपका नहीं होता, जैसे कंपैरेटिव में होता। तो इसका दोनों बनाएंगे, तो पहले बनाते हैं हम इसका सी। तो सीडी बनाएंगे तो सुपरलेटिव से जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट वही रहेगा, रोज इज लिखी। उसके बाद ब्यूटीफुल है, इसका आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे रोज इज मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद देखिए इसका बॉडीगार्ड कंपैरेटिव में दैन आता है, उसके बाद एनी अदर सिंपल परिवार है, वन ऑफ दी लगा वन नहीं है इसलिए एनी अदर लगा देंगे, एनी अदर। और एनी अदर सिंगल होता है इसलिए आपका नाम सिंपल। यही अगर आपको पीडी बनाना रहता तो पीडी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, नो अदर से स्टार्ट करेंगे। यही अगर वन ऑफ द से स्टार्ट होता तो रिलेटिव से स्टार्ट करते हैं, तो चूंकि यह सिंपल द से स्टार्ट है इसलिए नो अदर से स्टार्ट करेंगे। तो बन गया आपका नो अदर फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल। सो क्यों लगा, नेगेटिव है इसलिए सो ब्यूटीफुल एज बन गया आपका। इस प्रकार से हम इसका सीडी भी बना लिए और पीडी भी बना। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। दिल्ली जो है वो आपका, दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। सभी बड़े नगरों में, सभी बड़े शहरों में या सभी बड़े नगरों में, टाउन माने शहर होता है, सिटी माने नगर होता है। टाउन छोटा होता है, सिटी बड़ा होता है, और उससे भी बड़ा आपका होता है मेट्रोपॉलिटन, सुख सुविधाओं से लैस शहर, और उससे भी बड़ा होता है मेगा सिटी, जिसका मतलब होता है महानगर। ठीक है, तो कहते हैं दिल्ली जो है वो बड़े शहरों में से एक है, सबसे बड़ा नहीं है, उनमें से एक है। यही ध्यान होता है, यही डिफरेंस होता है। द बिगेस्ट हो गया तो सबसे बड़ा, वन ऑफ दी लग गया तो इसका मतलब हो गया उनमें से एक है। तो जब हम उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो वो सीडी होगा, और जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम बनाते हैं सीडी। तो सीडी बनाएंगे इसका हम, दिल्ली इज जो कहते हैं हो गया बिगेस्ट में। देखिए डबल जी क्यों, मैंने इसका रूल में बताया था, तो दिल्ली इज बिगर देन। ठीक है, वन ऑफ द को हम मोस्ट अदर में बदलते हैं, मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर वेरी फ्यू, और वन ऑफ द
के बाद आने वाले नाउन जो होते हैं वो प्लूरल। बिग देखिए, बिग जो एडजेक्टिव है बहुत छोटा है, उसके लास्ट का अक्षर जी है जो कि कॉन्सोनेंट है, और उसके ठीक पहले आपका वोवेल है, इसलिए जब इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो वो डबलिंग हो जाती है। इसलिए बिग का स्पेलिंग BIGG होगी, उसी के आधार पे बिगर बन गई और उसी के आधार पे बिगेस्ट। तो आपने ये सीख लिया, तो बस इसका यही है आपका सीधी दिल्ली ज्यों का त्यों इज हो गया, कंपैरेटिव फॉर्म में बिगर हो गया, देन हो गया, उसके बाद वन ऑफ द चेंज इनटू मोस्ट अदर। अब इसी का जब हम आपका बनाना होगा, आपको पीटी बनाना होगा, तो देखिए ये द वाली बात है, नहीं कि नो अदर से आप स्टार्ट, ये बात है वन ऑफ दी वाली। तो जहाँ वन ऑफ दी वाली बात आ जाती है वहां उसका स्टार्ट हम वेरी फ्यू से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वेरी फ्यू सिटीज आर सो बिग एज दिल्ली। बहुत सारे शहर हैं ऐसे जो कि उतने बड़े हैं जितने की दिल्ली। देखिए डिग्री में होता क्या है, इंटरचेंज, डिग्री इंटरचेंज के अंतर्गत ये सब पढ़ना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। इसमें आपके अर्थ नहीं बदलते, आपके रूप बदल सकते हैं लेकिन आपके सेंस नहीं बदलना, इसलिए इसको इंटरचेंज भी बोला जाता है। तो देखिए इसका अर्थ नहीं बदला, बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो कि उतने बड़े हैं जितना कि दिल्ली। इससे पता चल गया कि दिल्ली जो है वो सबसे बड़ा शहर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है, वेरी फ्यू लीडर्स आर एज पॉपुलर एज मोदी। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी फ्यू लीडर्स आर एज पॉपुलर एज मोदी। बहुत सारे नेताएं ऐसे हैं जो कि उतने लोकप्रिय हैं जितने की मोदी। मोदी सब नहीं है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। इसका आइए बनाते हैं, पहले सीडी बनाते हैं। वेरी फ्यू लीडर से बंदा स्टार्ट है, तुलना हो रही है मोदी से, तो स्टार्ट करेंगे मोदी जी से। मोदी सिंगलर है मोदी, इसलिए इज लगाएंगे। मोदी इज पॉपुलर, टू से लेवल है इसलिए कंप्लीटली बनाएंगे मोर से, तो बन गया मोदी इज मोर पॉपुलर। उसके बाद देखिए इसका बॉडीगार्ड एजेस था पीटी में, तो जब हम इसका सीटी बनाते हैं तो इसका बॉडीगार्ड दैन आ जाएगा, दैन हो गया। वेरी फ्यू का खानदान है तो वेरी फ्यू का डिग्री कंप्लीटिंग में आपका मोस्ट अदर लगता है, तो मोस्ट अदर लगा देंगे, मोस्ट अदर। इस प्रकार आपका ये बना। उसी प्रकार जब इसका हम एसटी बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, तो सीधी से ही चलते हैं। जब सीधी से एसटी बनाते हैं तो सब्जेक्ट को स्थिर रखेंगे, तो मोदी मोदी रह गए। उसके बाद इज लग गया। उसके बाद देखिए वेरी फ्यू का खानदान है, तो वेरी फ्यू के खानदान में कंपैरेटिव में मोस्ट अदर और सुपरलेटिव में वन ऑफ द लगता है, इसलिए मोदी इज वन ऑफ द। आप पॉपुलर को सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट पॉपुलर। आप लीडर्स है, लीडर्स है तो लीडर्स लगा देंगे, पॉपुलर बना देंगे, तो मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। इस प्रकार आपका ये पार्ट में क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो छठा क्वेश्चन आपका है, अकबर was later than most other kings। अकबर was greater than most other kings। अब देखिए आपका ये ग्रेटर देन लगा होना, मोस्ट अदर लगा होना बता रहा है कि भैया हम
अब आपका जब इसको पीडी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो मोस्ट अदर कीज से स्टार्ट है, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम वेरी फ्यू से। जब हम पीडी बनाएंगे इसका तो बनाएंगे वेरी फ्यू किंग्स, देखिए वाज है तो आर नहीं लगाएंगे, वाज का पुनर वेर होगा, वेर वेर। तो वेरी फ्यू किंग्स वेर सो ग्रेट एज अकबर, ये आपका पीडी बन गया। वेरी फ्यू किंग्स वेर सो ग्रेट एज, ये आपका पीडी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसी पीडी को हम एसडी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कंपैरेटिव में आपका अकबर है तो इसका एसडी बनाते हैं, तो एसडी बनाएंगे इसका अकबर वॉज, देखिए वेरी फ्यू का खानदान है इसलिए वन ऑफ द लगाएंगे, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, आपका एसडी तैयार हो। ठीक है, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। गलती से आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स की जगह पे किंग लिख देंगे तो आप किंग, ये सब कॉमन रीजन में बाहरी अंतर है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद देखिए आपका अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अंबानीज आर, क्वेश्चन नंबर आपका 7, दी अंबानीज are not the richest of all the Indian industrialists, उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है उद्यमी, उद्योगपति। कहते हैं दी अंबानीज आर नॉट द रिचेस्ट ऑफ ऑल द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, भारतीय उद्यमी में, भारतीय उद्योगपतियों में अंबानी सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, मतलब उसके टक्कर के भी। तो आप इसको आप सब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको आप पहले हम इसका कितनी आपस में आपका लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, ईएसटी लगा हुआ है, पता चल गया। तो पहले हम इसका सीडी बनाते हैं, सीडी बनाएंगे, इसकी रहेगा दी अंबानीज आर, ठीक, दी अंबानीज आर richer than, नोट लगेगा, the Ambanis are not richer than, not richer than all other the Indian industrialists। ठीक है, इसका बन गया आपका दी अंबानीज आर नॉट रिचर देन ऑल अदर द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। इसी प्रकार से बस ऑल है, ऑफ ऑल को कंपैरेटिव में हम ऑल अदर में बदलते हैं, और जब ऑल अदर या ऑल आता है तो उसके बाद नाउन जो होते हैं वो आपके। अब आप इसका
पीडी बना सकते हैं। इसका पीडी आप दो तरीके से बना सकते हैं, वेरी फ्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सम अदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा सम से ही है तो बनाएंगे सम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट are so rich as the Ambani। कुछ है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे जो कि अंबानी के जैसे। तो बस आपका इस प्रकार से इसका सीडी और पीडी। इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश इज वेरी इजी इफ यू फॉलो दिस। इंग्लिश बहुत आसान यदि आप उसके रूल्स को फॉलो करें। आसानी से, खुशी से, जोश से, उमंग से, तरंग से अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश तो मजा आएगा। वो बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे मन में एक प्रिजुडिस आ जाता है, पूर्वाग्रह आ जाता है कि इंग्लिश इज वेरी रिडिकुलस सब्जेक्ट। नहीं, इंग्लिश इज वेरी इजी इफ यू फॉलो दिस। इंग्लिश सबसे आसान है बशर्ते कि आप उसके रूल्स को फॉलो करें। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे की ओर पढ़ता हूँ। अब आपका 9 क्वेश्चन आपका है, सॉरी आपका 8 क्वेश्चन है। हाँ, आपका 8 क्वेश्चन है, नो अदर legendary hero was as valorous as Arjun। तीरंदाज कहते हैं नो अदर लेजेंडरी हीरो वाज एज लेजेंडरी। देखिए लीजेंड का मतलब होता है दंत कथा, वैसी कहानी जो सत्यता पर आधारित होती है उसको लीजेंड होती है। वैसी कहानी जो काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, उसको फॉक्टर्स बोलते हैं। और जो अपना इतिहास बना लेता है वो लीजेंड है, वही लेजेंड। कहते हैं नो अदर लेजेंडरी हीरो वाज एज वेलरस एज धनुर्धर। अब आप इसको बना सकते हैं, देखिए नो अदर से स्टार्ट करके इसको बनाएंगे। अर्जुन वाज valorous, more valorous than any other legend। तो अर्जुना वाज मोर वैल्यूरस देन एनी अदर लेजेंड। ये आपका क्या बन गया, आपका ये आपका सीडी। फिर इसका पीटी बनाएंगे। उलट पीटी तो ऑलरेडी बना हुआ है ही है, इसका सुपरलेटिव भी बनाएंगे। तो सुपरलेटिव आपका बन गया अर्जुना was the most valorous legendary hero। इस प्रकार से आपका ये CD और HD दोनों आपका इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 9 नंबर आपका क्या है, इट इज बेटर
It is better to lend than borrow. कर्ज देना उधार लेना. It is better to lend than borrow. इसमें भी देखिए than लगा हुआ है, ठीक है, better लगा हुआ है, गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है. तो इस आधार पे बात दो की हो रही है, इसलिए इसका केवल पीडी बनेगा. ठीक है, तो इसका ये सीडी में है आपका, इसको हम पीडी में बनाएंगे तो पीडी में बनाएंगे. देखिए मैंने बताया था कि जब एक व्यक्ति या एक वस्तु का तुलना दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से होता है तो उलट पुलट होता है. लेकिन यहाँ इस वाक्य में एक ही व्यक्ति के या एक ही वस्तु के या कह सकते हैं कि एक ही तथ्य के दो अलग अलग पहलुओं की चर्चा है. तो इस स्थिति में सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका बनाएंगे इट इज. ठीक है, पॉजिटिव है तो नॉट लगाएंगे. इट इज नॉट सो गुड एज टू बोरो. इट इज नॉट सो गुड, उलट कर देंगे. इट इज नॉट सो गुड टू बोरो एज. आपका कंप्लीट. बस कुछ नहीं किए, सब्जेक्ट को स्थिर रखे, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना दिए, उलट दिए, बस बोरो आगे आ गया, लेंड पीछे. 10th नंबर आपका देखिए क्या है. She is one of the most successful business women in our country. ठीक है, आपका ये है. आप 10th में इसे कैसे बनाएंगे. देखिए आई एम वन ऑफ द कंपनी. तो वन ऑफ द जब आपका सुपरलेटिव में रहेगा तो कंपैरेटिव में क्या बनाएंगे, मोस्ट. तो पहले सीडी बनाते हैं इसको, तो बनाएंगे सी इज. देखिए मोस्ट सक्सेसफुल, तो क्या बनाएंगे, सी इज मोर सक्सेसफुल. क्या है सक्सेसफुल, है ना, तो वुमन भी लिख सकते हैं. सी इज मोर सक्सेसफुल वुमन. सी इज मोर सक्सेसफुल बिजनेस वुमन. मोस्ट अदर. सी इज मोर सक्सेसफुल देन most other business women in all. बन गया आपको. ऐसा बना. सी इज जो कहते हैं रखे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल है तो मोस्ट सक्सेसफुल है तो बदल दिए कंपैरेटिव. उसके बाद देखिए वन ऑफ द का परिवार है तो आपका मोस्ट अदर में कन्वर्ट कर दिए. उसके बाद जो का स्नो हो गया, मोस्ट अदर के बाद बिजनेस डोमेन हो गया, डोमेन इन और. अब इसी का आपको पीडी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तब तक इसका आप इसको सॉल्व करेंगे. अब आपका इसका बनाते हैं पॉजिटिव, इसका बनाते हैं तो बिल्कुल आसान है. वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे. वेरी फ्यू बिजनेस वुमेन. वेरी फ्यू बिजनेस वुमेन कहाँ भाई, इन आवर कंट्री. इन आवर कंट्री आर सो. क्या सो, सक्सेसफुल. successful as C.
ये आपका पीटी है। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन पे आपको चर्चा किया कि किस प्रकार आप जो है इसका पीडी से सीडी और सीडी से एसटी आप बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज बनवाने के पीछे का रीजन यही था कि आप एक बार फिर से क्लियर हो लें। तो आज 10 क्वेश्चन ही मात्र चर्चा हो पाई है, समय कम है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को लिखा देता हूँ, जिनके पास क्वेश्चन मैंने भेजा है वो तो एक बार फिर से ट्राई करेंगे बनाने के लिए, और जो लोग हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, आप इसे कल बना के लाएंगे। कल इसके बाद वाले क्वेश्चन 11 के बाद 21 तक क्वेश्चन है, कल 10 क्वेश्चन की चर्चा होगी। तो आप क्वेश्चन लिख लें, 10 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे 11 है, लिखा देता हूँ। वेरी फ्यू writers in India are as famous as R.K. Naran. दूसरा है 12वां नंबर में आपका था वाराणसी is not the oldest of all the cities. तेरहवां क्वेश्चन आपका था ईगल flies higher than any other bird. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्टीन नंबर आपका है नो अदर else is as honest as our principle. 15 नंबर आपका है C is the most successful teacher in our college. सोलहवां नंबर आपका है I don't know her nature any better than 17 नंबर आपका है तानिया is the most punctual of all the girls. Sorry, तानिया लड़की का नाम है, क्वेश्चन में बॉयज of the girls in her class. Now, 18 है आपका C is not
so much bias as beautiful. 18 हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ले लीजिए। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 19 नंबर आपका है, सी इज नॉट so much wise as beautiful. 20 नंबर आपका है, रीना has more money than they. और लास्ट आपका 21वां नंबर आपका है, I would sooner die than. ये आपके 11 होमवर्क भी रहे, 10 मैंने आपको समझा भी दिया। तो उम्मीद है कि आप 10 बनाए गए एक्सरसाइज के आधार पे आगे के 11 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। जो पुराने और नए स्टूडेंट्स दोनों हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे बनाएं। जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जिन्हें मैं जान भी नहीं रहा हूँ, उन लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि if you want to learn English, then you need to be serious. आप सीरियस होकर के क्लास को देखिए और इसके दिए गए असाइनमेंट को और वर्क को पढ़िए। कल मैं इसकी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए। इसके पहले आप क्वेश्चन बड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।